आज एब्सेंट नहीं कोई नहीं बड़ी लेकिन स्पीकिंग कम है थोड़ा नहीं कर कोई डाउट है तो भी डाउट बाद में लेंगे 4:30 है ना। ठीक है, अभी आज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है आपका थर्ड 1C, इसमें आप लोग पढ़ोगे इंडिसेस के बारे में। इंडिसेस इसकी प्रॉपर्टी समझ लो। इंडिसेस प्रॉपर्टी है 1C एक्सरसाइज है। पहले तो प्रॉपर्टी का समझ लो, प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे हमारे पास a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, बेस हमारे क्या है, सेम है। ये जो पावर n है इसको जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो a टू द पावर किसकी हो जाएगा, n माइनस n हो जाएगा। एक तो प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर है तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। जब बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे। जब आपके बेस इक्वल है तो पावर में कुछ भी होंगे तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और डिवाइड में क्या होगा, अगर डिवाइड को ऊपर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर लेट कर लो हमारे पास रूट a और स्क्वायर रूट ऑफ b है और इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई हम लोग करें तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, a b होगा। स्क्वायर रूट ऑफ a b होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 0 जो होगा, कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। आ रहा समझ में? ये इंडिसेस की प्रॉपर्टी है कुछ, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो रूट a है इसका मतलब होता है a पावर 1/2। क्या होता है, a पावर 1/2, क्योंकि यहाँ 2 छिपा होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी चीज जैसे मैंने लिख दिया 3a पावर 4 ऐसे लिख दिया, मैं आपसे बोलूं ये जो आपका क्यूब रूट लिखा हुआ है, ये जो हमारा इस सर्ड, इसको सर्ड बोलते हैं, SURD सर्ड। ठीक है, सर्ड में जो आपका 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 को हटाना है, इसको पावर के फॉर्म में लेना है। तो पावर के फॉर्म में कैसे लेंगे, a टू द पावर a 4 है, 4 तो रहेगा। इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाई कितना लिख देंगे, 3। डिवाइडेड बाई कितना होगा, 3। जैसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मान लेते मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसका मतलब आप समझते हो 3 का पावर 1/2। 3 का पावर कितना हो गया, 1/2। यहाँ 2 क्या है, 2 यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते कोई वैल्यू यहाँ पे हम लिख दिया 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की जगह पे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर मान लेते यहाँ पे हमारा 7 है तो 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसे आप लिख सकते हो 2/7। मतलब जो इसका पावर होगा वो ऊपर होगा और ये वाला जो सर्ड में लिखा होगा वो डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पे आपको मैंने एक क्वेश्चन और दिया, यहाँ पे लिख दिया x पावर 3 और यहाँ लिख दिया 10। अब मैं बोलूँ इसको हटाओ, इस सर्ड को हटाओ, पावर को डिवाइड फ्रैक्शन में लिखो। अब पावर को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, x टू द पावर, इसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10। 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10। कोई डाउट तो नहीं इसमें? और अगर हमें पावर से ब्रैकेट को ओपन करना है, जैसे मान लो ऐसे कंडीशन आ जाए a पावर लेट कर लो n है और होल स्क्वायर है, तो इस होल स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ रहा समझे? मतलब जो होल स्क्वायर है उसको हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, जो भी पावर अंदर होगा। ठीक है, अब इसके कुछ तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट रूल। जैसे यहाँ पर वही आएगा, साइक्लिक में अगर कोई चीज आता है तो यहाँ पावर में अगर कोई साइक्लिक आएगा तो 100% a पावर 0 होगा और a पावर 0 की वैल्यू क्या होगा, 1। यानी कि अगर पावर में कोई साइक्लिक में कोई वैल्यू आता है तो आप डायरेक्ट 1 पे टिक करके आ सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखता है कहीं पर तो ये यूज कर सकते हो। एक फार्मूला इसमें यूज होगा, a³ माइनस b³, इनका फार्मूले का यूज होगा। तो ब्रैकेट क्या होगा, a माइनस b, और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, a² प्लस b² प्लस ab। एक तो ये फार्मूला आपको यूज मिलेगा, और a³ प्लस b³ का दोनों सेम फार्मूला है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे a प्लस b और ये होगा a² प्लस b² माइनस ab, ये क्या होगा, और a प्लस b होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला होगा a³ प्लस b³ और प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b। इन सब का यूज आएगा
और a माइनस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर तो पता होगा आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर मालूम है, हाँ लिखा था इसको, लिखा था a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर आता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ये आपके चार आइडेंटिटीज है जो कि ये कंफ्यूजन होता है, तो इसे आप अगर नोट करना चाह रहे हो तो नोट भी कर सकते हो इस आइडेंटिटीज को, है ना। सही बेस मत करो ना इसको करो। इंडिसेस एक्सरसाइज जो है उतना डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है, बस इसमें पावर और कैलकुलेशन इनका ध्यान रखना है, पावर का और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है अपना। तो पावर अगर हमारा ऊपर है डिवाइड है इस तरीके से अरेंज होता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो इजी एक्सरसाइज है, 30 क्वेश्चन है, सारे बता दिए जाएंगे। इसके लॉगरिथम है आइडेंटिटीज बस तो 3 आइडेंटिटीज है आपको, मैक्स मिनिमम 2 आइडेंटिटीज है बस। a टू द पावर n a टू द पावर n a टू द पावर m माइनस n ये थ्योरम है। a टू द पावर m a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बाकी तो ये है आपके बीकॉम में आप लोग मैथमेटिक्स होगा ना, बीकॉम में मैथ है तो इसमें भी आपको इंडिसेस मिलेगा, ये चैप्टर है ना, बीकॉम में भी मिलेगा। बीकॉम में कई चैप्टर्स आपके मैच कर जाएंगे, लॉग मिल जाएगा, जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे इसके बाद लॉग वो भी मिलेगा, और ये इंडिसेस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। तो हेल्प मिलेगा, अगर ये पढ़ लोगे तो बीकॉम का मैथमेटिक्स आपका आ जाएगा। क्या करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, और इसमें कोई थ्योरम कुछ है नहीं, बस इसमें सॉल्व करना है। बस किसी तरीके से पावर को एडजस्ट करना है, पावर को एडजस्ट करना सीख गए फिर आंसर आ गया। अब जैसे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1C, क्वेश्चन नंबर 1 है 4x टू द पावर -1/4 ये दिया है। इज एक्सप्रेस्ड का मतलब ये हो गया कि ये जो नेगेटिव इंडिसेस है इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव में। तो आपको पता है नेगेटिव है, नेगेटिव को जैसे हम चेंज करेंगे इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब इसको आप लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर +1/4 लिख सकते हो। बोलो जो नेगेटिव 1/4 है उसको नीचे लाके एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ये x टू द पावर -1/4 है, इसको डिवाइड में लिख दोगे x टू द पावर 1/4। क्लियर है? आगे समझ में? अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 आप लोग खुद करना, मैं थर्ड बता रहा हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्या दिया हुआ है। थर्ड में दिया गया आपका 2 मल्टीप्लाई 32 होल टू द पावर 1/5 ये दिया है। 32 पावर 1/5 ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं है बताया। देखो ये क्या है, x टू द पावर -1/4 है, तो ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो जो नेगेटिव को जब पॉजिटिव में चेंज करना होगा इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, नीचे ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, है ना। तो नेगेटिव 1/4 से पॉजिटिव 1/4 होगा। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव बनेगा, नीचे लाओगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझा भैया? आया कि नहीं? अब ये देखो यहाँ पे आपका दिया 2 मल्टीप्लाई 32 होल टू द पावर 1/5। तो जो 32 है वो 32 आपका ब्रेक हो जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। 2 आपका 5 टाइम्स में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई इसे लिख सकते हो आप 2 द पावर 5 और होल टू द पावर 1/5 लिख सकते हो। आया समझ में? आगे बेटे समझ में आ गया? ये जो आपका 32 है ना, इस 32 को आप 2 पावर 5 लिख सकते हो और होल टू द पावर 1/5, और ये 5 5 यहां से क्या होगा? कैंसिल हो गया,
कैंसिल होते ही आपका आंसर आ जाएगा 2 × 2 = कितना हो गया 4। ये आंसर हो गया। आ गया समझ में? मतलब पावर जो होगा उसको आप क्या करना है, जो होल पावर है उसे ब्रेक करना है, उसी फॉर्म में लेके आना है, बस ये चीज का ध्यान रखना है। 6th क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर बताओ आप लोग क्या आएगा। ये है 256 होल टू द पावर -1/8 क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, कैसे हुआ 1? यहाँ पे आप देख सकते हो 2, इसे आप लिख सकते हो 256 को टू द पावर 8 लिख सकते हो। 256 टू द पावर 8 आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना। 2 को कैलकुलेटर में 2 लिखो, मल्टीप्लाई करके 2 2 2 2 करके चले जाओ। आपको जब 2 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर का तो सिस्टम जानते होगे ना, 2 मल्टीप्लाई फिर इक्वल कितनी बार ट्रेस करोगे 256 आ जाएगा 8 टाइम्स, है ना। तो आपका आ जाएगा टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू द पावर 8 और ये हो गया -1/8 हो गया। सर क्या ये कैलकुलेटर क्या बताया? जैसे कैलकुलेटर में जब आप 2 मल्टीप्लाई और फिर इक्वल इस तरीके से आप जब प्रेस करते जाओगे तो आपको देखोगे यार 256 उसको काउंट करते रहना इक्वल को, है ना। समझ में? इक्वल को काउंट करते करेंगे तो मल्टीप्लाई होता चलेगा। हां मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के लिए तो अलग होगा प्रोसेस, इसके लिए तो डिवाइड में देखना पड़ेगा। कैलकुलेटर का यूज तो जानते होगे ना, अभी आएगा अकाउंट सभी से स्टार्ट हुआ होगा ना आप लोगों का, उसमें आएगा ये सारी चीजें बताई जाएंगी। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 पावर 8 है, 256 का मतलब 2 पावर 8 है और 8 और 8 यहाँ से क्या होगा कैंसिल हो गया, तो 2 द पावर -1 आ गया। आपको पता है नेगेटिव हटाना है, तो नेगेटिव कैसे हटेगा बताओ, डिवाइड में जाके हट गया, ये 2 पावर -1 नीचे आ गया और फिर 2 2 कैंसिल होकर के आंसर क्या हो जाएगा 1। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ये देखो ये 2 द पावर 1 है, ये 2 पावर 1 है, बेस हमारे क्या है सेम है, तो पावर क्या होंगे ऐड होंगे, और जब पावर ऐड होंगे तो 1 -1 कितना हो गया 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। आ रहा समझ, क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है 2 द पावर 1/2 और 4 टू द पावर 3/4 और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं अ फ्रैक्शन, अ पॉजिटिव इंटीजर, अ नेगेटिव इंटीजर, नन ऑफ दिस। देखो हमें तो यहाँ से ही पता चल रहा है फ्रैक्शन तो आने का चांस नहीं है क्योंकि हमारा पावर नेगेटिव नहीं है, तो फ्रैक्शन आने का तो कोई चांस नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर ये चांस बन सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी आने का कोई चांस नहीं क्योंकि नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। और नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस नहीं लेंगे, अब पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीजर पे टिक करके आ सकते हो, लेकिन कैसे हुआ ये मैं बता देता हूं आपको। देखो ये 2 पावर 1/2 है, ये 2 पावर क्या है 1/2 है बेटे, 4 लिखा है, 4 का मतलब क्या हुआ 2 स्क्वायर। ये वाला समझ में आया 6th क्वेश्चन के लिए? आ गया सर। ये जो आपका 4 है, इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर। और जब 2 स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर जो स्क्वायर है उस 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा। लो ऐसे लिख देता हूं 2 स्क्वायर 3/4 ऐसे लिख दो, तो हो जाएगा 2 द पावर 1/2 और 2 द पावर 2 3 जा कितना हो गया 6/4, 6/4 हो गया। इसे आप कैंसिल आउट करोगे 2 3 जा 6 और 2 जा 4, तो आपका आ जाएगा 2 पावर 1/2 और प्लस 3/2, तो आपका आ जाएगा 2 पावर 4/2 इज इक्वल टू 2 पावर 2। आंसर कितना हो गया 4। नहीं समझ में आ गया? बेटा स्टेप वाइज समझा रहा हूँ बिल्कुल, है ना। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो बता देना मुझे, इससे भी इजी और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम आता है, हो जाएगा। देखो ऐसे नेक्स्ट 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। 9th क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे ही बताओ, देख के क्या आंसर आएगा बताओ। 1 आएगा, कैसे पता चला 1 आएगा? साइक्लिक में देखो, साइक्लिक में के लिए a माइनस b, b माइनस c, c माइनस d साइक्लिक में ना, ये साइक्लिक में आपने 1 बोला था। हाँ पावर x पावर 0 आएगा, तो 0 के पावर 0 नहीं समझे। आप जब उन्हें ऐड करोगे तो सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x पावर 0 हो जाएगा, x पावर 0 की वैल्यू 1 और डायरेक्ट आप लिख दो साइक्लिक में आ रहा है 0 होगा, 100% 0 होगा, तो x टू द पावर 0 होगा। ये पावर में है,
अगर हमारा क्या होता पावर में नहीं होता तो आंसर क्या होता, तब तो आंसर 0 हो जाता। पावर में दिया गया इसलिए x टू द पावर 0 लिखोगे, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बेटे किसी भी नंबर का पावर क्या हो, सर 2 मिनट रुक जाओ। कर लो तब तक आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर जो ऊपर जो छोड़ते जा रहे हैं इससे आप लोग देखते रहना। ये जो आपका एडिशनल एक्सरसाइज है ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है? एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया गया ना, ये आप लोग ट्राई करोगे। इसमें जो प्रॉब्लम आएगा वो डाउट मेरे से ले लेना। मर्जी आपकी कर भी सकते हो, नहीं भी कर, अगर नहीं करना चाह रहे तो मत करिए। ये पेज है 1.35, पेज 1.35। जिसको करना होगा वो कर लेगा, वैसे जरूरत भी नहीं है इसका, है ना? लेकिन अगर प्रैक्टिस के लिए तुम करना चाह रहे हो तो कर लेना, जो डाउट आएगा वो पूछ लेना। इसमें थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना? ठीक है सर टेस्ट में तो नहीं आएगा ना, टेस्ट में नहीं आएगा। टेस्ट में कुछ भी आ सकता है, टॉपिक से ये क्वेश्चन की बुक से थोड़ी आएंगे। नहीं रेशियो प्रोपोर्शन के आएंगे ना। हाँ रेशियो प्रोपोर्शन भी आएगा बेटे। मैं लास्ट वाला छोड़ने से कल के टेस्ट हां सर कल के टेस्ट में जैसे जाएगा ये पूछ लीजिए। नहीं निकल के टेस्ट में 1A और 1B, रेशियो हाँ रेशियो प्रोपोर्शन बस के लिए आएंगे, है ना? बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6/4 और फिर 2 से कैंसिल आउट कर दोगे, 1/2 प्लस 3/2 तो आपका 4/2 हो जाएगा और 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा। आगे कोई समझ में? यस सर। कर लोगे? इधर पीछे तुम समझ हो जाएगा। सर वो 3/4 की पावर 4 है स्टार्टिंग में सबसे ऊपर। ये हां ये 4 का पावर 3/4 है, तो 4 का पावर 3/4 था, तो इसको मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। इस 4 को क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर, है ना? और 2 स्क्वायर लिखने के बाद में फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, है ना? आगे समझे? देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 में किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 10 में होल पावर 0 कर दोगे कि नहीं? होल पावर 0 है तो इसकी वैल्यू सिंपल क्या होगा, 1 होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे सॉल्व करने लगो, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा होल पावर 0 दिखे, किसी भी नंबर का पावर 0 अगर दिखता है तो आप उसे 1 कर देना, ठीक है? तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं मैं आपको, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हां सर ये हो जाएगा। कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है 11 हो जाएगा। सब में पावर से सारे कट जाएंगे। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पावर है, पावर का मल्टीप्लाई करना है आपस में और ट्राई करना, नहीं होगा तो बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में व्हिच इज ट्रू, सी व्हिच इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो 2 द पावर 0 ग्रेटर देन 1 टू द पावर 1/2 पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अगर कोई नंबर है उसका पावर मैं 0 कर दूं तो वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बेटे जो क्वेश्चन बीच में छूटते हुए जा रहे हैं टेंशन मत लो कि भाई जब सॉल्व करोगे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ना, अभी बैठ के सॉल्व करना 4:30 के बाद, है ना? ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा तुम्हारी नोटबुक में बताया जाएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 12 पहले देखना, 12 में दिया है किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना। अब मुझे बताओ क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 1 ग्रेटर देन 1? बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो 2 द पावर 0 दिया है ना, 2 द पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, 1/2 पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, तो 1 = 1, ये करेक्ट होगा सी ऑप्शन। नहीं समझे? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका x to the power 1/p is equal to y to the power 1/q is equal to z to the power 1/r and x y z is equal to आपका गिवन है 1। तो आपसे पूछ रहा है p plus q plus r की वैल्यू क्या होगा, है ना? आपके पास कंडीशन क्या गिवन है, ये आपके पास कंडीशन गिवन है और x y z is equal to 1 गिवन है और आपको इसमें से इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि p plus q plus r की वैल्यू क्या होगा। अब देखो सिंपल क्या है, मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, जब भी टर्म्स के बीच में इक्वल का साइन होगा, इक्वल का साइन होगा तो उन सबको एक कांस्टेंट मान लिया करना, बताया था ना।
इक्वल यहाँ भी है, इक्वल यहाँ भी है, तो एक कांस्टेंट लेट कर लिया करना। एक कांस्टेंट यहाँ पे मैंने क्या लेट कर लिया, k। क्या लेट कर लिया, k लेट कर लिया। आगे समझ, k लेट करने के बाद में अब आप x पावर 1 by p, x to the power 1 by p इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, k। बेटे ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। एक मैंने यहाँ पे कोई भी रेशियो k मान लो या फिर p मान लो, q मान लो, कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आपका k के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, ये 1 by p है, ये 1 by p है। जब 1 by p उस साइड जाएगा तो k का पावर p by 1 हो जाएगा। आप जानते हो ना, मल्टीप्लाई जब उधर जाता है तो डिवाइड बनता है। ऐसे जब पावर हमारा उस साइड जाता है ना तो पावर का क्या हो जाएगा, अब जैसे रूट x लिखा होता है तो आप लोग समझ जाते हो यहाँ 3, मैं बोलूँ x की वैल्यू बताओ, तुरंत बताओगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड है, ये तो बोलते हो ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसका आंसर 9 दे देते हो, है ना, ये तो बोलते हो ना। ये ध्यान से देखना, x to the power 1 by 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। रूट x का मतलब क्या होता है, x to the power 1 by 2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो जब x निकालोगे, पावर जब इधर आएगा तो 1 by 2 था, तो इधर आकर के क्या होता है, 2 by 1 आ जाएगा, और जिससे 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 9। तो पावर जब भी उस साइड जाएगा ना तो इंटरचेंज हो जाएगा, जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाएगा। मतलब आपका x to the power 1 by p इज इक्वल टू k था, तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो 1 by p जब इधर आएगा तो p by 1 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गया। ऐसे आप y की वैल्यू निकालो, सिमिलरली कर लो या फिर लिख के दिखाओ सारा। देखो y इज इक्वल टू 1 to the power q इज इक्वल टू k हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगा बेटे बताओ, k to the power कितना होगा, q, k to the power q होगा। आगे सुन रहे, नेक्स्ट देखना, z to the power 1 by r इज इक्वल टू कितना होगा, k। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, k to the power 1 by r। आपका z आ गया, आपका x आ गया और आपका y आ गया, x y z तीनों आ गया। अब ये जो तीनों वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करोगे, ये गिवन है, x y z इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो x की वैल्यू कितना हो गया, k to the power p, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, k to the power q, z की वैल्यू कितना हो गया, k to the power r इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 1। बात समझ में आया? यस सर। अब आपको पता है बेस जब बराबर होंगे तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो p plus q plus r इज इक्वल टू, इस 1 को आप k to the power 0 लिख सकते हो। क्यों? इसलिए k to the power 0 लिख सकते हो क्योंकि k है, जब बेस आपका बराबर होगा तभी तो पावर को इक्वल करोगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो हम k पावर 0 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ k है, जिससे हम इसको बैलेंस कर सकें, इसको बराबर दिखा सकें। आ रहा समझ में? जब हम k पावर 0 लिखेंगे तो p plus q plus r इज इक्वल टू किसके आ गया, p plus q plus r इज इक्वल टू किसके आ गया, 0। ये कैलकुलेशन हो गया, नहीं समझे? आ गया समझ में? बोलो फिर से बता देता हूँ, एक बार और फिर से बताओ। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, देखना। ये आपके पास गिवन था, x इज इक्वल टू 1 by p, y इज इक्वल टू 1 by q, z इज इक्वल टू 1 by r इज इक्वल टू k आपका गिवन था, ठीक है। अब यहाँ पर x to the power 1 by p इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, k, y to the power 1 by q इज इक्वल टू क्या लिख लिया, k, z to the power 1 by r इज इक्वल टू क्या लिख लिया, k। सबको k के बराबर कर दिया। यस सर। अब मैंने क्या किया, इस पावर को उधर भेज दिया। जब ये पावर उधर जाएगा तो p by 1 बन जाएगा और ये q by 1 बन जाएगा और ये r by 1 बन जाएगा। क्लियर है? x आ गया, y आ गया, z आ गया। अब इस सारे वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे जो गिवन था। गिवन क्या था, x y z इज इक्वल टू 1 गिवन था। x की वैल्यू पुट किया, y पुट किया और z पुट किया। तो बेस आपके क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो k टू द पावर p plus q plus r आ गया इज इक्वल टू, ये जो 1 है इस 1 को आप k पावर 0 लिखोगे। क्यों k पावर 0 क्यों लिखोगे, जिससे आपका ये बेस हमारा इक्वल है, इस वजह से इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर लिख देंगे, जिससे आंसर मुझे मिल जाए। आ गया समझने के लिए? यस सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। तुम लोग बताओ, बच्चे आ गया समझ? आ जाएगा? इस तरह से हमारे पास अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पावर वाले तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है? किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है। बिल्कुल, किसी भी नंबर का पावर 0 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने k पावर, अब आपके मन में हो सकता है ये चीज आ जाए कि हमने k क्यों लिया, हम और भी नंबर तो ले सकते हैं, k पावर 0 ही क्यों लिखा।
m पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, n पावर 0 भी ले सकते हैं, है ना। तो k क्यों लिखा? k इसलिए लिखा क्योंकि इधर k है। तो ये भी देख सकते हैं कि इधर के नहीं। हाँ इधर k हम जब लाएंगे, जब बेस हमारा बराबर होगा तभी तो पावर को इक्वल करेंगे, जब दोनों का बेस सेम होगा तभी पावर इक्वल होगा। तो इसीलिए मैंने उधर k लिखा, k पावर 0 लिखा। हमें जिसकी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग हम पावर करेंगे, ठीक है। आ गया समझे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। नेक्स्ट बता रहा 14 बता 14 ये तो बताओ ओरल लिमिटेड ओरल मतलब बताना क्या होगा 14 बेस बराबर है ना आपका। और देखो ये साइक्लिक में एक नहीं है, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a। साइक्लिक में तो 100% पावर 0 आएगा 100%। तो y टू द पावर 0 बनेगा, पक्का बनेगा। देखना ही मत कुछ, अगर ऊपर साइक्लिक है ना 100% अगर पावर है ऊपर साइक्लिक बन रहा है तुरंत 0 पे y पावर 0 बना और सीधा इसको 1 पे टिक कर दिया, सीधा 1 पे टिक कर आगे दिया। भी हां आगे भी अच्छा आगे भी है। अच्छा एक और है, इसको देखो देखा नहीं है ना, एक और है यहाँ पे y टू द पावर a माइनस b, y टू द पावर b माइनस c, y टू द पावर c माइनस a और y टू द पावर माइनस a माइनस b दिया बेटे। ये वैल्यू तो बना गया, ये वैल्यू तो आपका 1 आ गया, इसे तो देखना ही है क्योंकि a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, तो सारे कट करके y पावर 0 बन जाएगा। आया बात समझ में? y टू द पावर 0 बन गया तो बना दिया, ये प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? y पावर माइनस a प्लस माइनस b दिया है, इसको आप पॉजिटिव में कैसे चेंज करोगे? इसको डिनोमिनेटर में ले आओगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। जैसे रेसिप्रोकल करोगे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। आ रहा है बात समझे? कर लोगे? नेक्स्ट आपका देखा है द टू ऑप्शन, चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। सभी का हो गया है। ये करेक्ट कैसे है मालूम है? पावर देखना बेटे, x टू द पावर क्या दिया है 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट x स्क्वायर दिया है ना, क्यूब रूट x स्क्वायर दिया है। इसका मतलब ये होता है क्यूब रूट x स्क्वायर का मतलब होता है ये आपका 2 तो रहेगा, ये डिवाइड में चला जाता है तो 1/3 है ना। इधर क्या था आपका, इस साइड था x टू द पावर 2/3, तो देखो इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? दोनों में से नहीं आया सर। फर्स्ट ऑप्शन देखना, फर्स्ट ऑप्शन आ गया तो कौन सा? ये देखो ये स्क्वायर है, ये क्यूब रूट के अंदर बेटे। ये जो है ना थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट है, थोड़ा सा 3 है, ऐसा लिखा हुआ है कि 3 है, 3 इसके अंदर है। ये जो शर्ट है ना इसके अंदर है 3 यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, इधर लिख दिया है, जबकि वो 3 यहाँ पर है x स्क्वायर है ना। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में करते हैं, इस शर्ट को जब फ्रैक्शन में करेंगे तो पावर देख लो कितना है 2, तो ये 2 हो जाएगा। और जो शर्ट में लिखा होता है वो डिवाइड में आ जाता है। अगर शर्ट में कुछ नहीं लिखा है तो 1/2 हो जाएगा, और शर्ट में अगर 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा, शर्ट में 4 लिखा है तो 1/4 हो जाएगा, 5 लिखा होगा तो 1/5 हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए ना? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 सिंपलीफाई करना बेटे। आप लोग करो जरा, बताओ जरा देख के सिंपलीफाई करके खुद से ट्राई करना। नहीं होगा बताऊंगा, आप लोग ट्राई करना एक बार इस क्वेश्चन को। 16th क्वेश्चन सिंपलीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 16 का सिंपलीफाई करोगे क्या है? दाया जो नेगेटिव है ना ये डिस्टर्ब करता है, नेगेटिव को हटा दिया जाता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया जाता है ना। जो पावर नेगेटिव होता है ना ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन को डिस्टर्ब करता है।
ठीक, तो उस नेगेटिव को हटाई दो, पॉजिटिव बना दो, इजीली बन सकता है। ये 16 जहां पर है वही रहने दो, हो गया। x पावर -3 रहते, इसको आप क्या लिख दो 1/x³ हटाते जाओ, नेगेटिव को हटाते जाओ, y² और इंटू 1/8 x³ इंटू 1/y², नेगेटिव हट गए, सारे पॉजिटिव में आ गए। पॉजिटिव में करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, कैलकुलेशन आपके लिए इजी होगा, पावर को सॉल्व करना इजी होगा। आ रहा समझ में? इसलिए नेगेटिव को रहने मत देना, नेगेटिव को हटाते जाना, ठीक है। और नेगेटिव हटेगा बड़े इजी मेथड से, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव बना देना था। बन गया? क्या आया आंसर? आंसर नहीं आया, y² कैंसिल हो गया, x³ कैंसिल हो गया, 8 2 16 हो गया, आंसर 2 कैंसिल करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। 17 आप लोग खुद करना, 17 में कैसे करोगे? 8 हाँ कौन सा 17 करो, 17 देखना, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 8/27 और होल टू द पावर है आपका -1/3 और मल्टीप्लाई 32/243 और होल टू द पावर आपका -1/5 है। बेटे ये जो नेगेटिव है ना, इस नेगेटिव को आप पॉजिटिव बना दो पहले। तो जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओगे ना, ये इंटरचेंज हो जाएगा, 27 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा और ये हमारा नेगेटिव से बन गया पॉजिटिव। नेगेटिव से क्या बन गया? पॉजिटिव। आ गया समझ में? इसी तरह से आप इसे लिख सकते हो 243 डिवाइडेड बाय 32 और होल टू द पावर +1/5 लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। अब जरा क्लियर करना, 27 और 8 इसको आप 3/2 का होल क्यूब लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। और पूरे का पावर कितना है? 1/3 है, पूरे का पावर 1/3 है। और इसे आप लिख सकते हो 243 है, 243 को क्या लिख सकते हो? 3 का पावर कितना हो जाएगा? ये आ गया 1/5, तो आपको पता है 5 5 कट गए, 3 3 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 3/2 मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ जाएगा बेटे? 9/4। आ गया समझने के लिए? आ गया नहीं आया? तुम बताना बेटे, आ गया? इधर तुम सब हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 19 आप लोग खुद करना, ठीक है। 19 20 मैं 20 का हिंट दे दूंगा, 18 का हिंट देखो सबसे पहले। 18 क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ये जब इंडेक्सेस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बड़े क्वेश्चन उठा सकते हो। सबसे पहले तो इसकी छोटे छोटे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है x plus y होल टू द पावर 2/3 और x minus y होल टू द पावर 3/2 और होल डिवाइडेड रूट x plus y। अच्छा रूट x plus y को x plus y पावर 1/2 लिख सकते हो, यस सर। और x minus y का पावर क्या लिख सकते हो? 3/2 हो जाएगा, और पूरे का पावर क्या होगा? 6। ये समझ में आया कैसे किया? पेपर बुक देखना बेटे, बुक के क्वेश्चन देखना सभी लोग, बुक देखना। बुक में रूट x plus y दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में x plus y होल टू द पावर 2/3, x minus y होल टू द पावर 3/2, फिर होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x plus y दिया है। उस रूट ऑफ x plus y को x plus y पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं बेटे? ये जो रूट है कंप्लीट रूट है, इन्होंने क्या है थोड़ा सा मिस्प्रिंट है, ये कंप्लीट रूट है, रूट ऑफ x plus y है। आ रहा है समझ में? तो
तो इस रूट ऑफ x प्लस वाई को x प्लस वाई पावर 1/2 लिख सकते हो। यस सर। फिर आपका क्या दिया हुआ है आगे देखना, यही तो है सर। रूट x माइनस वाई का होल क्यूब, रूट x माइनस वाई का होल क्यूब, तो यानी कि x माइनस वाई का पावर 3 और नीचे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। नहीं समझा है, ये नहीं आया तुम्हें, नहीं आया, देखना देखना, ये देखो ये ऐसे लिखा हुआ है रूट x प्लस वाई और फिर क्या दिया x माइनस वाई होल पावर 3, यही है ना डिवाइड में, डिवाइड में यही है ना। ये देखना ध्यान से, इसे आप क्या लिख सकते हो, रूट को x प्लस वाई पावर 1/2 लिख सकते हो, लिख दिया। इसे आप लिख सकते हो x माइनस वाई, ये होल पावर 3 है ना, 3 आएगा, और ये क्या है आपका डिवाइड बाई 2, वही लिखा है। और फिर पूरे का पावर 6 दिया हुआ है, देखो पूरे का होल पावर कितना दिया है, 6 दिया है कि नहीं। यस सर। आगे कितना समझ में। अब देखो आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं, देखना क्वेश्चन करना, ये आपका 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई पावर 2/3 और x माइनस वाई पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई पावर 6/2, 6/2 तो आपका 3 आ जाएगा, और x माइनस वाई ये 6 3 जा 18/2 यानी 9 आ जाएगा। आया इतना समझ में। बड़े 6 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ये बन गया। अब केयर करना, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को आप एक साथ करोगे, x माइनस वाई को एक साथ करोगे। आ रहा बस बोलो, कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। एक मिनट, होल पावर 6 से दोनों का बेटे, होल पावर 6 इसका भी है, ये भी है होल पावर 6, देखना जरा 6 दिया कि नहीं दिया, देखो नहीं दिया, दिया दिया। ब्रैकेट देखना, ब्रैकेट देखना, ब्रैकेट एक बार, ब्रैकेट देखो ये रखा है दिया। बेटे क्वेश्चन को देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 18, एक करली ब्रैकेट बना हुआ है, एक लास्ट में करली ब्रैकेट बना हुआ है, होल पावर 6 दिया हुआ है। होल पावर 6 का मतलब इसका भी 6 पावर है और इसका भी 6 पावर है, बात समझ में आया। और जब इस 6 पावर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा कितना हो गया 12, 12/3 तो कितना हो गया ये 4 हो जाएगा, और 6 3 जा 18/2 तो ये कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया x प्लस 5। यस आ गया समझ में, आ गया, हो जाएगा, कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ नोट कर लो, जिन्होंने नोट जिनको नहीं करना है वो मुझे 19 तो हो जाएगा, ये तो कर लोगे बेटे 19 20, क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाओ मुझे, है ना क्वेश्चन नंबर 20, एक बार ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 20। सर 2 की पावर 6 आई है, कहाँ पे, कौन सा? 20 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसमें 2 की पावर 6 आया। हाँ तो आंसर आंसर में क्या फ्रैक्शन है, कैसे नहीं हो सकता, इंटीजर है, इंटीजर होना चाहिए आंसर ठीक है, सही आंसर इंटीजर ही होगा। आ रहा है इंटीजर कौन सा 20 का क्वेश्चन में, हाँ इंटीजर ही आएगा। ऐसे भी देख लिया तो सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है आपको, है ना, हाँ क्योंकि आपका फ्रैक्शन तो आने का चांस नहीं, नेगेटिव नहीं है, 1 आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 0 पावर आ ही नहीं सकता, इंटीजर ही होगा। लेकिन अगर आप सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो, सबको 2 के पावर में ब्रेक करना होगा। अगर इसे सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 4 दिया है ना, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिखोगे तो 6 2 3 जा 6/4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्यूब, 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हो, और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15/6। नहीं समझा है, सॉल्व करके दिखा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके दिखा दो बेटे, देखो एक बार 20
कर लोगे? हो जाएगा? चलो ट्राई करना, नहीं होगा तो बताना मुझे, है ना? कुछ क्वेश्चन आप लोग करोगे, नहीं होगा तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। 1 माइनस ब्रैकेट का केयर करना बेटे, ब्रैकेट कैसे लगा हुआ है ये बड़ा ध्यान रखना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 फिर होल टू द पावर -1 फिर ये -1/2, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 22। x टू द पावर n ब्रैकेट n-1/n फिर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई n प्लस देखना पड़ेगा, पहले इन दोनों क्वेश्चन को देखना, ध्यान से देखना। ये आपका क्या गिवन है? 1 माइनस फिर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1। तो सबसे पहले जो ये होल पावर -1 है इसे पहले आप हटाओ। तो होल टू द पावर -1 को कैसे हटाएंगे? डिवाइड में लिख देंगे, यानी इसे आप लिखोगे 1 माइनस इसे आप लिख दोगे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल टू द पावर -1 और फिर पूरे का पावर -1/2। लिख सकते हो क्या? नहीं समझ आ रहा है? देखो ध्यान से, आ रहा है? कैसे करोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1 है, तो उस नेगेटिव 1 को मैंने 1 डिवाइडेड में लिख दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब आप लोगे एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 और होल पावर -1/2, ठीक है? आगे जब सॉल्व करोगे तो -1 और +1 क्या होगा? कट गया, बोलो, नहीं आ रहा? अब ये नेगेटिव 1 को आपको पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनेगा नेगेटिव 1 को पॉजिटिव? डिवाइड करके रेसिप्रोकल कर दो और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 1 प्लस और ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और पावर -1/2, ये बन जाएगा। ये माइनस हमारा प्लस कैसे हुआ पता है? बेटे ये ऊपर आया और ये नीचे आया तो ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। ऐसे ही देख लो ना, माइनस माइनस प्लस बनना है, माइनस होगा रेसिप्रोकल बनेगा, प्लस बनेगा ये। फिर एलसीएम दोबारा लेंगे, जब एलसीएम दोबारा लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड कितना होगा? एक्स स्क्वायर पावर -1/2। फिर यहाँ से क्या हुआ? कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे? ये जो +2 है, ये जो +2 है इसको आप ऊपर ले आओगे तो -2 और पावर कितना हो जाएगा? -1/2। अब 2 यहाँ से क्या हुआ? कट गया और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो आंसर कितना हो गया? +x। नहीं समझे? आ गया? देख लो एक बार, अगर ये समझ गए हो ट्राई करना। 22 देख लो, नोट करना है, नोट कर लो। अगर नोट नहीं करना तो आगे कंटिन्यू करना बेटे। क्वेश्चन नंबर 22 आगे करना, अगर नहीं करना आ रहा है। वैसे तो YouTube पे भी चला जाता है, वहां से भी देख सकते हैं। सर वो सर टाइम पे पोस्ट नहीं होते, जब पढ़ने बैठते तब दिखता नहीं। कैलकुलेशन इसका इजी दिख रहा है, डिफिकल्ट दिख रहा है? लंबा दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब है कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा, है ना?
ये स्टेप वाइज किया है, इसलिए आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इसको मतलब क्या है शॉर्टकट में कर देते तो बहुत ही जल्दी शॉर्टकट में कर लोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद आ जाएगा कि कैसे करना है। ये बात सोच रहे हैं कि भाई इतना जल्दी है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ये सब डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पर, है ना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट कर लो ट्राई। स्क्वायर माइनस हाँ सही है, करेक्ट। आ रहा है आंसर? नोट करो, बता देना मुझे कहीं प्रॉब्लम है। आ गया? तुम लोग हो गया? सर ये लास्ट स्टेप पूछ रही है, बताना। लास्ट स्टेप क्या है बोलो? ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x ये आपका x स्क्वायर है, इसको ऊपर लेंगे तो क्या होगा -2, और ये आपका -1/2 है। ये 2 यहाँ से क्या होगा कट गया, और माइनस माइनस आपका प्लस बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो ब्रैकेट में लिखा है n और होल टू द पावर n माइनस 1/n गिवन है, x टू द पावर n और होल टू द पावर n माइनस 1/n गिवन है बेटे। तो पहले आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, कैसे करोगे बताओ? सर ये थर्ड लाइन में वो क्या है? ये ऊपर -1/2 और ऊपर ये वाला। हाँ नहीं, ये ऊपर क्या लिखा है जहाँ पे आपने? ये देखो मैं बता देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और होल टू द पावर -1 है बेटे, -1। ठीक है, और फिर पूरे का ब्रैकेट -1/2 है। ये जो ब्रैकेट है पावर है इनका आपको क्लियर करना है, बस पावर ब्रैकेट का ध्यान रखना है। नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव में से नेगेटिव किस तरीके से बनेगा ये देखना है आपको। देखना क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखना बेटे। आपके पास ये n है, n दिया है तो x टू द पावर क्या लिखोगे आप? इस n का मल्टीप्लाई करोगे, इस n का मल्टीप्लाई जब n में होगा तो क्या होगा? n स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा? n कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और होल टू द पावर कितना होगा? n प्लस 1 हो जाएगा। बेटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, और पूरे का होल पावर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब n प्लस 1 कैंसिल हो गया तो x टू द पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1। दोबारा देख लो एक बार फिर से देखना स्टार्टिंग से। ये आपका क्या दिया है? x टू द पावर n होल टू द पावर n माइनस 1/n। तो जब इस n का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो n स्क्वायर होगा, और इस n का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो n/n यानी 1 आ जाएगा, और होल टू द पावर n 1/n प्लस 1 तो अपनी जगह पे रहेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a प्लस b a माइनस b, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1। करेक्ट है? समझा ले बेटे आपको? नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया? कौन सा स्टेप? वो वहाँ पे ऊपर ये वाला देखो इधर, इस n का ध्यान से देखना बेटे, इधर देखो n का मल्टीप्लाई n में होगा तो क्या होगा, और फिर n का मल्टीप्लाई -1/n में तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। हाँ n कट जाएगा, n कट जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया, समझ गए। a प्लस b a माइनस b, फिर इससे कैंसिल हो गया। आ गया तुम लोगों को? तुम्हें आया? आ गया? पीछे कर लोगे सब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बताओ आंसर क्या होगा? देखते ही क्वेश्चन बता दोगे क्या होगा अगर आप लोगों ने ट्रिक सीखा है तो। नहीं पता? ये साइक्लिक है, कैसे पता चला साइक्लिक है? जैसे x को ऊपर एडजस्ट करोगे आपका जो आंसर होगा इसका
x to the power n x to the power m whole power l square plus mn plus m square x to the power m और n और ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर x to the power n और l और ये आ जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस ln और प्लस n स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, इसका आंसर बनाएगा, देखते ही आंसर बता दोगे। क्वेश्चन देखोगे और बता दोगे अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो। ये देखो x और x सेम है, इसको जब ऊपर एडजस्ट करोगे तो x टू द पावर n माइनस m होगा कि नहीं होगा बेटे? प्लस m ऊपर जाएगा तो माइनस m आ जाएगा और ये जो हमारा ब्रैकेट में है तो रहेगा l स्क्वायर प्लस ml और प्लस m स्क्वायर होगा। ऐसे ही आपका x टू द पावर m माइनस n और फिर ब्रैकेट आ जाएगा m स्क्वायर प्लस mn और प्लस n स्क्वायर और फिर ये होगा x टू द पावर n माइनस l और फिर ब्रैकेट l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस nl। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब का। देखो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया, यानी x टू द पावर क्या हो गया n क्यूब माइनस m क्यूब। बोलो, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बना लिया, x टू द पावर n क्यूब माइनस m क्यूब हो जाएगा और ये आ जाएगा x टू द पावर n क्यूब माइनस n क्यूब और x टू द पावर n क्यूब माइनस n क्यूब। आपके पास साइक्लिक में आ गया। साइक्लिक में आते ही ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर 0 बन गया, आंसर क्या होगा 1। और आप लोग यहां से ही पता कर लिया करो। ये देखो m ऊपर गया तो क्या होगा माइनस m, यानी l m m n n l। ऐसे बना लो आप साइक्लिक, ऐसे l m और n। ध्यान से देखना, l m फिर क्या है m n फिर क्या है n n। 100% पावर क्या आएगा 0 आएगा, पावर क्या आएगा 0 आएगा। और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है। अगर आपको ट्रिक पता है तो डायरेक्ट आप 1 लिख के आ सकते हो। ठीक है, आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन 24th है। 24th देखना। अच्छा 26 में बताओ, 26 ओरल है भी, बताओ देख के बताओ क्या होगा। 1 इसका नहीं आएगा, कैसे पता चला? a माइनस b माइनस c c माइनस c आ रहा है, 1 आएगा 100%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख के ही बता दोगे आपको 1 आएगा। ठीक है, मैं आपको 24th बताने जा रहा हूँ। 24 25 एक बार 24 देखिए 24th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में 24th में गिवन है आपका x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3 और आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। क्या करेक्ट आंसर बताना है? 24th और एक और है इसी टाइप का 24th एक 27 दोनों एक साथ बता देता हूँ मैं। 24 और 27 दोनों एक साथ बता रहा हूँ। x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 तो फाइंड वैल्यू देन 3x क्यूब माइनस 9x। देखना ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, इन दोनों क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करना सीखो। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका ये देखना, x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो माइनस 1/3 है इसको आप पॉजिटिव बना सकते हो। पॉजिटिव कैसे बनेगा बताओ? 1/p पावर 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू p पावर 1/3
और -1 डिवाइडेड बाई p पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब केयर करना x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 -1 डिवाइडेड बाई p पावर 1/3 है। अब आपको जो ऑप्शन में जो दिया गया वो सारे क्यूब में दिए और यहाँ से ही पता चल रहा है क्यूब में 1/3 हमारा कब घटेगा? जब आपका 1/2 होगा तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 घट जाएगा। जब मेरा 1/3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग बोथ साइड। जब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तभी क्यूब घटेगा। अब देखो मैं अब फॉर्मूला पढ़ने जा रहा हूँ। क्यूबिंग बोथ साइड x क्यूब हो गया और इसे a - b होल क्यूब के फॉर्मूले में मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ a क्यूब, तो पूरा कंप्लीट मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। a क्यूब, ये फॉर्मूला मैं बोलता जा रहा हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट a माइनस b, फिर ब्रैकेट a माइनस b। यही तो होता है फॉर्मूला, यही होता है बेटा फॉर्मूला। देखो फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। a माइनस b होल से होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b। मतलब जहां पर a है वहां हमने p पावर 1/3 लिख दिया और जहां पर b है वहां 1/p पावर 1/3 लिख दिया। क्लियर है? यस सर। आ गया इतना सर लेकिन आगे बेटे फिर से बताओ। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे क्यूब तो आपका क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। बस a और b की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो आपको पता है 3 और 3 और 3 और 3 ये तो कैंसिल हो गया और ये आपका ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। आप देख सकते हो आ गया x क्यूब इज इक्वल टू p माइनस 1/p और माइनस 3 और इसकी वैल्यू किसके बराबर लिख दोगे आप? ये देखो यहाँ पे इस पूरी कंप्लीट की वैल्यू आपका x के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो माइनस कितना हो जाएगा? 3x माइनस क्या हो जाएगा? 3x। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या और सॉल्व किया है? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है फिर और सॉल्व किया है? देखो जरा और सॉल्व किया है, मैं देख लेता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24 वाला मैच हो रहा है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। आपको p माइनस 1/p ये तो छोड़ना है ना, ये तो आपको छोड़ना है। ये माइनस 3x को इधर लेके आएंगे। जब माइनस 3x को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू p माइनस 1/p। अब आ रहा है? हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तुम बता रहे बेटे, आ गया? तुम कर लोगे? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे ही करना है। वो 3 को नीचे कर देंगे। हाँ, और हमें वो फाइंड करना है, हैं? उसके बाद आइडेंटिटी का करेंगे। हाँ, a माइनस b होल क्यूब का बोथ साइड क्यूब कर दोगे। बोथ साइड क्यूब करके करते ही फिर अपने आप आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से करना है। बस इसमें फॉर्मूला जो लगेगा a प्लस b होल क्यूब का लगेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b ये लगेगा। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, करके देखो। सर 5 मिनट। अगर करना चाह रहे तो भी कर लो फटाफट, नहीं तो फिर जिसे नोट करना हो नोट कर ले और जिसको करना है कर लेगा। दोनों काम हो जाएगा, नोट भी हो जाएगा आपका और आंसर भी आ जाएगा। ऐसा करने लगा आपको 27। ठीक है, 27। सर ये 3x क्यूब माइनस 9x का क्या यूज है? ये वैल्यू लाना है। इसमें आपको तो रिलेशन निकालना था। इसमें पहले से दे दिया इन्होंने कि ये निकाल के दिखाओ मुझे 3x क्यूब माइनस 9x आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्यूबिंग बोथ साइड करोगे ना, सॉल्व करते हुए जाओगे अपने आप आएगा ये। इसका होल क्यूब करना है। होल क्यूब करोगे तभी आएगा आंसर। क्या आइडेंटिटी लगेगी सर? a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा बेटे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
ब्रैकेट ए प्लस बी, ऊपर वाले में करते हो। उसमें माइनस करो इसमें भी माइनस ही है। प्लस बीच प्लस प्लस बी जो निकालना है उसमें माइनस है, वो तो गिवन है। हो जाएगा उसको माइनस ना हो तो करती है। ठीक है, मैं हो गया? हो गया बेटे आप लोगों का? नहीं आया? कर रहे हैं कर रहे हो? सही है 3 + 1/3 प्लस कैंसिल भी लेना है। एडजस्ट करना पड़ेगा इसे। हो गया सर। क्या है आंसर? 10 यहाँ विजन का भी हुआ तो देखेंगे। बताओ बताओ इसे। आप लोग आए बेटे? नहीं आए। चलो देखते हैं एक बार, है? चलो ट्राई करते हैं। नहीं करो इसे 3 पावर -1/3 को 1/3 होल पावर 1/3 लिख सकते हो, है ना? क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे आप क्यूबिंग करोगे x क्यूब इज इक्वल टू, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b। ये समझाया कैसे किया? आ गया। आ बेटे ये तो आ गया होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब आप देखोगे ये 3 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया, तो आपका आ जाएगा 3 + 1/3 और प्लस ये पूरा इससे कट गया और 3 ये कंप्लीट जो वैल्यू है x के बराबर है कि नहीं है? x के बराबर है। ये जो प्लस 3x क्यूब इसको इधर ले आओ तो आपका आ जाएगा x क्यूब - 3x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 10/3। 3 से आप डिवाइड कर दो 3x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल टू 10। आगे सर आया? हो गया कि नहीं? कर लिया। देखो एक क्वेश्चन देखना, ये देखो 1 + a टू द पावर m माइनस n, फिर दिया है a टू द पावर m माइनस p, उसके बाद गिवन है a टू द पावर n माइनस m, a टू द पावर n माइनस p, a टू द पावर p माइनस m और a टू द पावर p माइनस n। इसकी वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसका भी आंसर 1 होता है। ठीक है, आंसर आप 1 टिक करके आ सकते हो, लेकिन कैसे 1 कैसे होगा ये मैं बता दे रहा हूँ एक बार, देखो ध्यान से।
यहाँ आपका a पावर m है कि नहीं है ना? यहाँ भी आपका a पावर m है कि नहीं? a पावर m, अगर यहाँ भी a पावर m आ जाए तो मुझे कॉमन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो ध्यान से देखना, a पावर n, अगर यहाँ पर भी a पावर n आ जाए, 1 की जगह पे a पावर n आ जाए तो कॉमन मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे a पावर p, a टू द पावर p, तो यहाँ पर भी a टू द पावर p आ जाए तो हमें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, है ना? बेटे ध्यान से देखना इधर, अभी जो डाउट है पूछ लेना। यहाँ पे देख लो a पावर m है और यहाँ पे a पावर m है, ठीक है? तो हमें यहाँ a पावर m लेके आना है, तो कैसे आएगा? इस 1 को आप a टू द पावर m माइनस m लिख सकते हो, क्यों? जिससे आपको कॉमन मिल जाएगा a टू द पावर m। ये 1 प्रॉब्लम डाल रहा है ना, ये जो 1 है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको कॉमन नहीं मिल रहा है इस 1 की वजह से, आ रहा समझ में? तो इस 1 को हटा दिया मैंने, कैसे? यहाँ पे मैंने m माइनस m लिख दिया, क्या देख के m माइनस m लिखा? क्योंकि a पावर m यहाँ है, a पावर m यहाँ है, तो a पावर m अगर यहाँ पे आ जाए तो m माइनस m कर दे तो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a पावर 0 तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 के बराबर होता है कि नहीं? वही काम आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर n माइनस m कर सकते हो आप, बोलो। और यही वर्क आप इसमें कर सकते हो, a टू द पावर कितना हो जाएगा? p माइनस p हो जाएगा आपका, क्लियर है? अब ध्यान से देखना बेटे, a टू द पावर m, a टू द पावर m, a टू द पावर m, ये कॉमन आ गया कि नहीं? ये आपका 1 बाई a टू द पावर m कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? माइनस m, फिर माइनस m और माइनस p, ये आपका बच गया, क्लियर है? ऐसे ही आप यहाँ पे ले सकते हो 1 बाई a टू द पावर n आउटसाइड, तो a टू द पावर माइनस m और माइनस m और a टू द पावर माइनस p, ये हो गया। और ये वर्क आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो, a पावर p और फिर a पावर माइनस p, a पावर माइनस m और a पावर माइनस m। अब क्या करना बेटे, नीचे का एलसीएम देखो सेम है, ये देखो a पावर माइनस m, a पावर माइनस m, a पावर माइनस p, जो ये लिखा है वो भी यहाँ है, वो भी यहाँ है कि नहीं? अब ये जो a पावर m है इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हो बेटे, a पावर m जैसे ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा? a पावर n जैसे ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? a पावर p ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और नीचे का एलसीएम तो सेम है ना, देखो 1 2 3 सब सेम है, सारे बराबर हो जाएंगे, या कॉमन ले लो, मर्जी आपकी, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दो, तो सारा कट गया है आपका, है ना? कट करके आप ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो इस तरह से जहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देखो माइनस वाला जो होता है ना, प्लस वाले में तो दिक्कत आएगा, अगर आपका m प्लस n होता, n प्लस m होता है, इस तरीके से होता तो आपको प्रॉब्लम होता, आ रहा समझ में? लेकिन माइनस वाले में तो आप बंद करके वन अगर आप टिक करके आ जाओगे, टाइम नहीं है आपके पास सॉल्व करने का, तो करेक्ट हो जाएगा। माइनस वाले में जहां a माइनस b मिले, b माइनस c मिले, n माइनस m, इस तरीके से जहां पर कंडीशन मिलेगा वहां पे आप वन डायरेक्ट टिक कर सकते हो, लेकिन जहां प्लस बनेगा ना वहां अलर्ट हो जाना है, नहीं कि वहां पर भी वन टिक करके आना है ना, आ रहा समझ में? वहां पे थोड़ा सा इसी मेथड से हमें सॉल्व करके तो उसका फाइनल रिजल्ट निकालना पड़ेगा, हाँ क्या? ठीक है, ये तो केवल माइनस वालों के लिए इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 बता दीजिए। हाँ नोट कर लो, कौन सा? 28 बताऊंगा बेटे, 28 बताऊंगा, 30 बताऊंगा, आप लोग बताओ, समझ आ गया? आ रहा है समझ में? यस सर। घर पे कर किए थे क्वेश्चन, कुछ घर पे सॉल्व किए नहीं किए थे? तो सब किए? चेक करो होमवर्क तुम लोग का। कर लो सर, आज तो कर ही लो, करके लाए हम। कॉलेज मना करें ना उस दिन मत करना चाहिए। हाँ, कॉलेज अब तो तुम लोग अगस्त में खुल जाएगा। सर अगर इंटर की ग्रुप सेकंड 7 डिग्री मिल जाएगी तो फिर हम क्यों करेंगे भी? हाँ ऐसा प्रकार, लेकिन फिर भी जो है अपना एक ऑप्शन तो बना के चलना पड़ता है ना, बीकॉम के लिए। नोट कर लिया?
देखो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 29 बताओ जरा देख के क्या होगा आंसर इसका अनुगण देखते बता दिए कैसे a माइनस बी आ गया b माइनस सी आ गया c माइनस a आ गया 1 होगा है ना हो जाएगा 29 तो आपका दो क्वेश्चन बच रहे 28 और 30 पीछे पीछे कुछ नहीं रहा है ना पीछे तो हो गया ना सर 28 और 30 देखो है a to the power x is equal to b और b to the power y is equal to c और c to the power z is equal to a। तो आपसे पूछा हुआ है कि x y z बताओ क्या होगा x y z क्या होगा ये पूछ रहा है। जब आप लोग लॉग पढ़ लोगे ना ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगला जो एक्सरसाइज है लॉग वो जब पढ़ लोगे ना जो पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना जो होल पावर होते हैं वेरिएबल के फॉर्म में वो काफी इजी हो जाते हैं लॉग से। लेकिन अभी लॉग पढ़े नहीं है तो लॉग प्रोसेस पे इसको लॉग मेथड में नहीं बताऊंगा। लॉग जब पढ़ लोगे तो जब कभी रिवीजन कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा इससे कितना इजी मेथड से कर सकते हो लॉग से है ना जल्दी हो जाता है लॉग से। लेकिन अभी लॉग आपने पढ़ा नहीं इसके बाद लॉग पढ़ोगे और लॉग में शायद हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको मिले भी है ना। देखो दिया है a to the power x is equal to b given है b to the power y is equal to c given है c power z is equal to a given है। आपको निकालना है x y z तो जब तक हम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे यहाँ पे है ना। आपका यहाँ पे x y z है तो x और y z की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो शायद मेरे ख्याल से आंसर आ जाए। तो एक काम करो वैल्यू निकालना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है क्योंकि अगर a की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ तो b पावर कितना हो जाएगा बताना बेटा एक बार। यहाँ से देखो a इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो b पावर कितना होगा माइनस x 1 by x ना क्योंकि इधर आपका x by 1 है इधर आपका x by 1 है क्या बस इस साइड लिखो क्या दिख नहीं रहा है इस साइड लिखिए कोई प्रॉब्लम है इस साइड नहीं ना। a to the power x is equal to b दिया है तो x जब उस साइड जाएगा तो b पावर कितना हो जाएगा 1 by x होगा कि नहीं होगा b to the power 1 by x होगा। उसी तरह से आप ये बताओ b की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो c पावर 1 by y आएगा और जब आप यहाँ से c निकालोगे तो a पावर 1 by z आएगा। आप केयर करना बेटे a is equal to b पावर 1 by x है। सर एक वो प्रॉपर्टी बता के लॉग से करवा दो कोई दिक्कत आ रही है इसमें ये बहुत लंबा हो जाएगा पहले ही बता अभी लॉग वाली प्रॉपर्टी अभी आपको पूरा बताना पड़ेगा एक ही बता दो हाँ लॉग m पावर n वाला लेकिन मैं बता दूंगा मैं भी पहले आप इस तरह से सीख लो बहुत लंबा नहीं ज्यादा लॉन्ग नहीं पड़ेगा बस हो गया इसके बाद हो गया 2 लाइन का क्वेश्चन है बस इसके बाद है ना इतना डिफिकल्ट नहीं है देखना ये तो आ गया ना इतना समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखो b पावर 1 by x है ना ये देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटे b की वैल्यू यहाँ पे क्या है तो ये जो b की वैल्यू है इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो b की जगह पे क्या लिख दोगे c पावर 1 by 2 और 1 by x हो जाएगा। अब c की वैल्यू फिर आपके पास कितना है a पावर 1 by z और फिर कितना हो जाएगा 1 by xy और a पावर कितना हो जाएगा 1 की हो गया। अब आप देख सकते हो x y z a पावर 1 इज इक्वल टू a पावर आपका आ जाएगा ये बराबर हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x y z। तो x y z इज इक्वल टू कितना हो गया 1 x y z इज इक्वल टू क्या हो गया 1 सही आंसर फिर से बताओ फिर से देख लो एक बार दोबारा ध्यान से देखना इधर देखो a इज इक्वल टू b पावर 1 बाय x है कि नहीं b इज इक्वल टू c पावर 1 by y c इज इक्वल टू a पावर 1 by z। इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बस एक ही स्टेप लो ये वाला स्टेप लो बस बाकी और मत देखो। इस स्टेप को जब लेंगे तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू देखो हमने निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है निकाल रखा ये जो b की वैल्यू है इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे कर दी तो c पावर 1 by y और होल पावर 1 by x जहां पर है वो तो रहेगा बेटे ये 1 by x तो अपनी जगह पर रहेगा ना बस ये b की वैल्यू को उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया है ना क्लियर है।
x और y का मल्टीप्लाई xy हो जाएगा और c की वैल्यू फिर दोबारा यहाँ से निकाल लिया, a पावर कितना हो गया 1/z, तो a पावर 1/z जैसे लिखोगे तो आपको पता है x y z हो जाएगा और इधर a पावर 1 है तो आपका बेस बराबर है तो पावर आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो x y z 1 हो जाएगा। समझ गए? बोलो नहीं आया? चलो फिर से देखो, ये देखो यहाँ तक आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, ये देखो रख कर देता हूँ, ये आया यहाँ तक, ये देखो a पावर 1 इज इक्वल टू c, c की वैल्यू कितना है बेटे बताओ? a पावर 1/z है, तो आप इस c की जगह पे a पावर 1/z लिख सकते हो, बाकी ये दोनों तो रहेगा, गायब थोड़ी हो जाएगा, ये दोनों तो रहेगा हमारे पास, x और y ये तो साथ रहेगा इसके, आ गया समझ में? बेस इक्वल पावर इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x y z हो जाएगा, बस x y z इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आ गया? एक तरीका इसका शॉर्टकट बता दो, एक शॉर्टकट एक लाइन में हो जाएगा। देखो ये जो आपको वैल्यू निकालना है ना, जब भी एक पावर वैल्यू हो, पावर और x y z उसी पावर की वैल्यू आपसे पूछ ले, ठीक है? शॉर्टकट में आपको याद रखना पड़ता है, रूल याद रखना पड़ता है ना, कि ऐसा होगा तभी अप्लाई करेंगे, हर जगह अप्लाई नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आपका x y z और यही आपसे पूछ लिया आंसर, ठीक है? तो जो x है और y है, जो z है, ये बीच में इक्वल का साइन दिया है, यानी अगर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 लेते हैं तो सारे आपस में बराबर हो गए, a = b, b = c, c = a, सारे आपस में बराबर हो गए। यानी x y z की वैल्यू अगर हम सेम लेते हैं, वैल्यू सेम ले, 1 1 1 ले लें तो सारे आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी 1 × 1 × 1 = किसके हो जाएगा 1। इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, आ रहा समझ? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, पावर हमारा जो दिया है वही वैल्यू पूछा होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है? आ रहा समझ? नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर है 30 क्वेश्चन, है ना? आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी 30 क्वेश्चन, ध्यान से देखना 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है 2 to the power x to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z। आपको निकालना बेटे 1/x plus 1/y plus 1/z, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? 1/x plus 1/y plus 1/z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना। ये आपका 2 द पावर x है, ये 3 पावर y है, ये 6 पावर माइनस z है। जब सभी आपस में इक्वल होते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, उस कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं? k। आ गया समझ? अब आप यहाँ पे 2 द पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 द पावर x इज इक्वल टू k, तो 2 इज इक्वल टू k पावर 1/x लिख सकते हो। 3 टू द पावर y इज इक्वल टू k, तो 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y लिख सकते हो। 6 इज इक्वल टू k पावर माइनस 1/z, माइनस z था, तो जब आप इधर आओगे तो k पावर माइनस 1/z ये लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हो कि नहीं? नहीं समझा? फिर से देखो सर, आप हर क्वेश्चन में अलग अलग कुछ ना कुछ लिख देते हो, इतना कैसे याद रहेगा? किसने क्या लिखा इसमें? इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया था मैंने। किसी में आइडेंटिटी लगा देते हो, किसी में कुछ लगा देते हो, वो तो क्वेश्चन में नहीं बनती, क्वेश्चन में कहाँ पर है? बेटे ये देखो, इस टाइप का तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट सिखा रखा हूँ आप लोगों को कि जब बीच में इक्वल होगा तो आपको एक कांस्टेंट लेना है। ऐसे कई क्वेश्चन करा लिया,
Yes, sir. अभी इससे प्रीवियस वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन था बेटे, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उस प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कॉमा था, दिस इज इक्वल टू दिस फिर कॉमा, फिर दिस इज इक्वल टू दिस फिर कॉमा। अगर वहां पर भी इक्वल 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 लगा होता तो वहां पर भी हम के लिखते। आ रहा समझ? ये तो बताया। हाँ अब देखो यहाँ पे आप जब टू द पावर x इज इक्वल टू के लिखा मैंने, टू द पावर x इज इक्वल टू के, तो 2 इज इक्वल टू k पावर 1 बाई x हो जाएगा, क्योंकि आपका x बाई 1 जब उधर जाएगा तो 1 बाई x होगा। आ गया। 3 इज इक्वल टू k पावर 1 बाई y हो गया, और 6 इज इक्वल टू k पावर 1 माइनस 1 बाई z हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 6 है इसको आप 2 into 3 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। 2 और 3 की वैल्यू फिर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस 6 की जगह पे हम लोग 2 into 3 लिख देंगे और इज इक्वल टू k पावर माइनस 1 बाई z हो गया। अब 2 की वैल्यू क्या है बेटे? k पावर 1 बाई x, और 3 की वैल्यू क्या है? k पावर 1 बाई y इज इक्वल टू k पावर माइनस 1 बाई z। आपको पता है बेस बराबर है, पावर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। जैसे पावर को आप ऐड करोगे k पावर x प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू k पावर माइनस 1 बाई z हो जाएगा। बेस इक्वल पावर इक्वल हो जाएगा, यानी आप इसे लिख सकते हो 1 बाई x प्लस सर गलती है। ये हो जाएगा, है ना? ये आपका आ जाएगा 1 बाई x प्लस 1 बाई y और इज इक्वल टू माइनस 1 बाई z। इसको इधर लेके आओगे तो 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z इज इक्वल टू कितना होगा? 0। फिर से देखो, दोबारा देता हूं, एक बार और इधर देखो बेटे, 6 इज इक्वल टू k पावर माइनस 1 बाई z हो गया। इस 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 3 लिख सकते हो। अब 2 की जो वैल्यू होगा वो पुट कर दिया, और जो 3 की वैल्यू है वो पुट कर दिया। क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? k पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई y, k पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई y, बेस इक्वल पावर ऐड, बेस इक्वल पावर ऐड हो गया, और k पावर माइनस 1 बाई z, इसमें बेस इक्वल पावर इक्वल, और इस माइनस 1 बाई z को इधर लेके आएंगे तो प्लस 1 बाई z इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट बता दूंगा आप लोगों को, है ना? हाँ बेटे 4:15 अभी हुआ है, हमारे पास 45 मिनट्स। डाउट लूंगा? हाँ 27 क्वेश्चन। अच्छा 27 क्वेश्चन फिर से करा दो। 27 क्या है? 27 सर क्या करवा रहे हो? मैं सोच रहा था लॉगरिथम करवा देता। लॉगरिथम सोच जमाने सर। हाँ सोच जमाने करवाना। नहीं करवाऊंगा लॉगरिथम। इसके रूल बताऊंगा मैं लॉगरिथम का, क्योंकि सिलेबस नहीं हो पाएगा ना, बहुत ज़्यादा है। पहले 27 तो करा 27 तुम्हारा डाउट है ना, मैं कॉपी भी बता दूंगा नोटबुक पे। अभी 4:30 से मैं बोलूँगा ना, 4:35 से भी डाउट होगा, ठीक है? 27 फिर से देखना है दोबारा। चलो देखो 27 एक बार डाउट आया, फिर से देख लो 27। क्वेश्चन नंबर 27 डाउट है 3 पावर 1 बाई 3 प्लस x इज इक्वल टू 3 पावर 1 बाई 3 प्लस 3 पावर माइनस, ये लिख दिया। यही सही है। ये डाउट फिर से देख लें, डाउट क्वेश्चन है 27। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। यस सर। जैसे आप क्यूबिंग करोगे क्या आएगा? x क्यूब अब देखो फॉर्मूला पढ़ते जाओ, a क्यूब प्लस प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b आ जाएगा। ये आ गया। यस सर। इससे आपका a कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। x क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई 3 और प्लस 3, और ये जो वैल्यू है ना ये x इसकी जगह पे आप x लिख सकते हो 3x। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 बाई 3 और 3x के इधर ले आओ, एक 10 बाई 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। आपसे एक पूछ रखा था 3x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल टू 10। हाँ समझ गए?
देखना बेटे लॉगरिथम पर देख लो। लॉग होता क्या है इसके बारे में समझ लो। ये बताओ मुझे, मैं आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 पूछूं, क्या जवाब दोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 पूछूं तो क्या जवाब दोगे बेटे? 2 बोलो। और अगर मैं क्यूब रूट 8 पूछूं तो क्या बोलोगे? 2। अगर क्यूब रूट 16 बोलूं फिर 16, क्यूब रूट 16 इसका पेड़, उसका 3 का पेड़ तो बन ही नहीं पाएगा। तो लॉग आया क्यों? लॉग आने का रीजन यही है, जो लॉगरिथम है ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है आपका। लॉग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लॉग हमारा कैलकुलेशन, जैसे बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन है जहां कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है, वहां पे हम लॉग यूज करते हैं। और असल में कैलकुलेशन कुछ ऐसे होते हैं कि कैलकुलेटर उसका आंसर नहीं दे सकता, ठीक है, तो वहां पे लॉग यूज करेंगे। लेकिन एक इसके लिए एक टेबल होता है, लॉग टेबल, ठीक। तो जो कि लॉग टेबल आपका लॉग टेबल का यूज नहीं आएगा, बस हमें लॉग का एप्लीकेशन पढ़ना है। थोड़ा सा उस लॉग टेबल से हट करके ये एक्सरसाइज है, मतलब लॉग से रिलेटेड हम लोग केवल इसमें फार्मूला कुछ जानेंगे और उन फार्मूले बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी बताऊंगा, प्रॉपर्टीज है, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। देखो बेटे, जैसे आपका लॉग LOG लॉग, ये लॉग है, ध्यान से देखना बेटे। ये जो G है LOG जो लॉग लिखा हुआ है, यहां पर जो वैल्यू अगर कोई लिख दिया जाए x और यहां लिख दे y, इसको बोलते हैं बेस x और इसे बोलेंगे एक्सपोनेंट। ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट और इसको बोलते हैं बेस। यानी कि दो चीज आपको मिलेगा। पहली बात, लॉग नेगेटिव कभी नहीं होगा। लॉग नेगेटिव की वैल्यू हम कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते, लॉग नेगेटिव की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। अगर आपसे log 1 पूछो तो log 1 बता दोगे, log 2 बता दोगे, log 3 बता दोगे, log 40/5/33 बता दोगे, log √3 बता दोगे, आंसर क्या होगा। लेकिन log नेगेटिव कभी नहीं होता, log नेगेटिव कभी नहीं होता, log 0 कभी नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि log नेगेटिव क्या होगा, तो आप उससे बोलना नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन है ही नहीं। हम log की वैल्यू नेगेटिव में नहीं निकाल सकते, log 0 हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप नॉट डिफाइन का आंसर दोगे, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती है बेटे, एक बेस और एक्सपोनेंट। सारा कहानी इसी पे होता है लॉग का, लॉग बेस x और ये क्या है y, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, log बेस ax = y लिखा, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप बेटे, log बेस a क्या हुआ, फोन आ रहा है, देखिए log बेस a x = क्या दिया है y, log बेस a x = y दिया है, तो आपका x = क्या होगा, x = क्या होगा, बेस आपका ये है ना, ये बेस इधर जाकर के इधर बेस बना लेगा, ये पावर बन जाएगा। नहीं समझे? फिर से बनाना एक बार, फिर से देखना, ये जो बेस होता है ना, यहाँ बेस है। अब देखो यहाँ पे लॉग को हटाना है, इस लॉग को हटाना है, तो लॉग कैसे हटेगा, लॉग जैसे उधर ले जाओगे, जो इसका बेस है वो बेस यहाँ हो जाएगा और ये पावर में चला जाएगा, ये जो y है ना ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अभी और जब एग्जांपल देखोगे बहुत सारे आपको आएगा समझ में। देखो यहाँ ध्यान से देखना, चलो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आप क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। log 10x = मैंने 3 ले लिया, मैं आपसे बोलूं x की वैल्यू क्या होगा, तो x = यहाँ बेस, नाम से देखो ना, यहाँ बेस क्या है, यहाँ बेस क्या है बेटे, बेस 10 है, तो ये जो बेस 10 है ना, ये इधर जाके बेस बनाएगा और ये पावर में चला जाएगा। जो 3 है ना, ये कहाँ चला जाएगा, पावर में, यानी कि 10 का पावर कितना हो जाएगा 3, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये बताओ मुझे, log बेस यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा 5, बताना बेटे सबसे पहले पीछे
बताना वर्ग क्या है, x की वैल्यू क्या है बेटे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 पावर 5, ये 3 पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि जब भी हमें log से कोई वैल्यू निकालेगा, x की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा, मतलब एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालना होगा, तो बेस इधर जाके बेस बढ़ा लेगा और ये वाली वैल्यू किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है आपका, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपका होता है log m into n, बेस a, बेस सबका ये है, log बेस a m into n। जरूरी नहीं है 2 वैल्यू हो, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। मतलब log के बाद अगर मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई को इस log से अंदर ले जाना है, तो log अंदर कैसे जाएगा, log m plus log n करके जाएगा। यानी ये होगा log बेस am और प्लस log बेस an, ये कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि जब मल्टीप्लाई होगा तो log के साथ प्लस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे m and p दे दिया जाए, m and p q r इस तरीके से लिख दें, तो आप लिखोगे log बेस am log बेस an। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया log xyz, log xyz लिख दिया बेटे। अब आप log से जब अंदर ले जाओगे log को ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, log x प्लस log y प्लस log z, ये हो जाएगा। बात समझा गया? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है डिवाइड का, log बेस a m by n, ये तो इसको आप लिख सकते हो log बेस a m माइनस log बेस a n, ये आ जाएगा। मतलब अगर डिवाइड में कोई वैल्यू है तो log m माइनस क्या लिखोगे, log n लिखोगे। आ रहा समझे? एक बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि log m प्लस n अगर आ जाता है तो सोचते हैं log को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, log m प्लस log n कर रहे हैं, कभी नहीं होगा। याद रखना ये चीज कभी नहीं होगा। log m प्लस n से पहले log है, इस log को अंदर आप कभी नहीं ले जा सकते। m into n जब होगा तभी आपका log m प्लस log n होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तभी आपका log m प्लस log n होगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, log m माइनस log n आ जाएगा, ठीक है। और एक पावर वाले होते हैं log m टू द पावर n, अगर m टू द पावर n है तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, log के आगे आ जाएगा, यानी n log am, ये लिख सकते हो आप। आगे समझो, मतलब इस n को आप यहाँ ला सकते हो, ठीक है। आगे समझो। अब इसका एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला और नोट कर लो, log, अगर हमें बेस को ब्रेक करना पड़ेगा, a log बेस ए बी, ध्यान से देखना बेटे, बेस क्या है a, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है a, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है b, यहाँ पे क्या है बेस b है। जब इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होता है। किस कॉन्सेप्ट पर है, देखना, अगर आपको जरूरत पड़े कि मुझे a ब्रेक करना है, एक्सपोनेंट और बेस को ब्रेक करना है, तो आप इसे लिख सकते हो log b डिवाइडेड बाय log a। मतलब इस बेस और एक्सपोनेंट को आप ब्रेक कर सकते हो, बेस और एक्सपोनेंट को आप ब्रेक कर सकते हो, log b डिवाइडेड बाय log a लिख सकते हो डायरेक्ट। आ गया समझ? और एक शायद इसका भी यूज आपको मिल जाए, log a पावर p b पावर q q by p log ab, शायद इसकी भी जरूरत पड़ जाएगा आपका। एक प्रॉपर्टी ये होता है आपका, अगर बेस सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होता है, a पावर log a x होता है तो इसकी वैल्यू x होता है। ये सब क्वेश्चन में समझ में आएगा ये सारी चीजें, ये दोनों प्रॉपर्टी, मतलब सारी प्रॉपर्टीज आप जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो आप नोट कर लो, है ना। कैमरा बंद कर दो और फिर उसका नोट कर लो, इसे नोट कर लो। अब जिसके जो डाउट है बेटे